हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को क्लास 11th का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्लास 11th का दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आज आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, वो भी फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि इस वीडियो पर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो पे मैं हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखना है, आप लोग को हर एक जो है इस जो सब्जेक्ट हम करा रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, कॉपी जो आपका है कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ताकि जो भी आप लोगों का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप जो है इसी प्रकार से रहेगा, जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है जस्ट इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका है क्या है कि 1 मीटर तुल्य है। तो फ्रेंड आप लोग याद रखिएगा, 1 मीटर जो है तुल्य होता है आपका 10 का घात क्या होता है, 10 का घात 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, बहुत सारे में आप लोग गलत भी देखते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉन दोस्तों जो आपका होता है वो ये जो जीरो बैठता है यहाँ पर बैठता है। क्लियर, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए लिखता है और इधर में आपका जीरो दे देता है। ठीक है, तो इधर जो दे रहे हैं इसे हम लोग डिग्री में बोलते हैं। क्लियर, और दोस्तों इसके सीधा में जो होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। ये बेसिक आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी का दोस्तों जो केंद्र है उस पर कितने जी का मान क्या होता है, ये आपको बताना है, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी का दोस्तों जो मान होगा वो कितना होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग अच्छे तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो फ्रेंड दोस्तों जो हमारा पृथ्वी है क्या है, हमारा दोस्तों जो आपका पृथ्वी है इसके केंद्र पर दोस्तों जो आपका जी का मान होता है ये आपका कितना होता है। तो ये इसका दोस्तों जो मान होता है वो होता है 0, यानी कि 0 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों मात्रक से रिलेटेड है, यानी कि आपका यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड, प्रकाश वर्ष का दोस्तों अगर मात्रक की बात करें तो ये होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, अगर हम लोग प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो ये मात्रक होता है दूरी का। ठीक है, किसका मात्रक होता है भाई, ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड जो मैं आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दोस्तों बहुत सारा, एक क्वेश्चन नहीं हर बार एग्जाम में पूछा गया है। विमीय सूत्र से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे इस बार। ठीक है, देखिए लगातार जितना भी एग्जाम हुआ है क्लास 11th की हम लोग बात करें तो ये विमीय सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग अगर देखना चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपका कि आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से सावधानी पूर्वक इसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि किसके लिए पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है आवृत्ति के लिए। यहाँ पर जिसके लिए पूछा गया है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 मिनट मार्कर को अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आवृत्ति के लिए। क्लियर, तो फ्रेंड आवृत्ति का दोस्तों जो आपका बराबर होता है, आवृत्ति बराबर आपका होता है 1/, आवर्तकाल। क्लियर, क्या होता है, आवर्तकाल। जितना भी आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा फ्रेंड, तभी आप लोग क्या करेंगे, इसको बना पाएंगे। ठीक है, आवर्तकाल के बराबर होता है। ठीक है, 1/, आवर्तकाल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। ठीक है, अब देखते हैं इसकी फॉर्मूला को हम लोग अच्छे तरीके से और इसी तरीके से ज्ञात करते हैं। तो वन को वन ही रहने देते हैं, और आवर्त काल को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका आवर्त काल होता है इसका दोस्तों जो मेजर है हम लोग किससे करते हैं, समय से करते हैं, बोले तो टाइम से करते हैं। क्लियर, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर टी जो है आपका अगर यहाँ पर लिखे तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में -1 लग जाएगा और इस प्रकार से आपको ब्रैकेट लगा देना है। अगर आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहिए तो आप लोग इस प्रकार का ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर m का दोस्तों जो घात है वो 0 होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। उसके बाद आप लोग का दोस्तों यहाँ पर l का जो घात लगेगा वो भी 0 लगेगा और t का घात -1 लगेगा। ये भी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ये भी लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, m का घात और l का घात और t का घात दोस्तों -1। ठीक है, m का घात 0, l का घात 0 और आपका दोस्तों t का घात -1, ये हमारा आंसर आया। तो चलिए ये है कि नहीं हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को देखिए तो MLT -1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप लोग को बीमीय सूत्र भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी वाहन का आवर्त का दोस्तों जो आपका किसी वाहन है इसका स्पीडोमीटर जो यंत्र होता है ये क्या मापता है। ठीक है, ये क्या मापता है ये आपको बताना है। तो यह यंत्र क्या मापता है, ये ताक्षणिक चाल को मापता है। क्लियर, क्या मापता है, ताक्षणिक चाल को। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बीमीय सूत्र से रिलेटेड है। क्या है कि त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो चलिए त्वरण का बीमीय सूत्र बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो त्वरण का बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि त्वरण बराबर आखिर होता क्या है। तो त्वरण बराबर आपका होता है यहाँ पर वेग अपॉन में होता है टाइम। ठीक है, ये आपका होता है, आपको याद रखना है। तो वेग में यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन अपॉन में आपका समय होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को वेग का बीमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए अच्छे तरीके से मैं साइड में बना दूंगा कि वेग का बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। और आप लोग का अगर याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेग का बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर दोस्तों जो विस्थापन अपॉन में समय लिखा है ये वेग का सूत्र है। ठीक है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। तो दोस्तों विस्थापन का दोस्तों जो मेजर है, जो मापन है हम लोग लेंथ से करते हैं यानी कि एल से करते हैं, उसे सूचित किया जाता है एल से। क्लियर, और समय का मापन जो है टी से करते हैं यानी कि समय जो है समय से यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए विस्थापन के लिए हम लोग लिख रहे हैं एल और दोस्तों टाइम हम लोग यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। तो इसका बीमीय सूत्र इस प्रकार से ब्रैकेट जो है लगाना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल लिखेंगे और टी को ऊपर ले जाने के लिए टी के घात में -1 जो है लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या आया, वेग का दोस्तों जो बीमीय सूत्र आया क्या आया, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या आया, एल टी का घात जो है -1 ये आया। अपॉन में आपका समय है तो फिर से हमने यहाँ पर समय दे दिए। अब चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर एल को हमने एल लिखा और टी लिखा। ठीक है, यहाँ पर है -1। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाने के लिए फिर भी -1 लगेगा। क्लियर, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, यहाँ पर है आपका -1, जब आप लोग टी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर और एक -1 लग जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या होगा, दोनों माइनस और लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर होगा कुछ इस प्रकार से टी का घात जो है -2 आ जाएगा और इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट को लगा देंगे। देखिए दोनों और माइनस है तो माइनस क्या होगा, -2 होता है कि, तो आप लोग यहाँ पर आ गया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, आप लोग देख फ्रेंड। इसका दोस्तों जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, एल टी का घात जो है -2, आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 7वां नंबर दोस्तों जो प्रश्न है क्या है कि निम्न में कौन सदिश राशि है। यहाँ पर बात हो रहा है किसकी, सदिश की। देखिए कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो बात हो रहा है वो किसकी बात हो रहा है, यहाँ पर सदिश की बात हो रहा है यानी कि सदिश राशि की यहाँ पर बात हो रहा है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रहा है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सदिश जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसमें होता क्या है, इसमें परिमाण भी होता है। इसमें अगर बात करें तो परिमाण भी होता है, साथ ही साथ आप लोगों का क्या होता है, साथ ही साथ आपका दिशा भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो विस्थापन का क्या है, आपका परिमाण भी है और साथ ही साथ दिशा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आप लोग इसके लिए अगर ट्रिक देखना चाहे तो ट्रिक भी आप लोग ले सकते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है कि अंतिम में दोस्तों, अंतिम में अगर आप लोग देखें तो अंतिम में अगर वह आ जाए तो आपका कौन सा राशि होगा,
फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो देख लीजिए विस्थापन वो आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल राइट जवाब होगा, मतलब कि वो आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग आगे देखें, तो आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि रॉकेट की गति भौतिक का राशि संचरित रहती है। तो किस में आता है? तो कोणीय संवेग में आता है। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद 9वां नंबर फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेग समय का वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों जो क्षेत्र होता है वेग समय द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में कौन सा समीकरण जो है सही है? इसमें जो गति का समीकरण है, यहाँ पर जो भी समीकरण दिया है गति से रिलेटेड गति का समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो गति का समीकरण देखें तो गति का दोस्तों समीकरण होता है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो v बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग इसका प्रूफ भी चाहते हैं तो अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे, इतना समय नहीं होने के कारण मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग प्रूफ भी करना चाहें तो आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आप सभी से मुलाकात करते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।